प्रियांश और वैष्णवी की शादी करवा दी। तुम्हारी शादी करण से हुई, फिर उसके बाद करण की शादी तान्या से हुई, तुम्हारी शादी अंश से करा दी गई, अंश किया तो तुम फिर से करण के पास चली गई। तुम कैसे एक भाई की और दूसरे भाई के बीच में आसपास आती जाती रहती हो? कामिनी, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भाई बहुत ही गंदा ट्विस्ट चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंदिनी ने मारा है अब दामिनी को थप्पड़ और दामिनी ने जड़ दिया है उल्टा नंदिनी में थप्पड़, और ये सब हुआ है हमारी महारानी तुलसी की वजह से, क्योंकि भाई वो तो सच्चाई की मूरत है। उन्होंने कांड ही कुछ आज ऐसा किया कि बेचारे थप्पड़ पे थप्पड़ बरस ही गए। कैसे चलिए बताते हैं, लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहाँ आपने देखा कि एक तरफ जहाँ पार्थ और वैष्णवी दोनों की इंगेजमेंट हो जाती है, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर रियो कुछ ठीक होने कहाँ दे रहा है। वो एक के बाद एक ड्रामे क्रिएट किए जा रहा है जानबूझकर, ताकि पार्थ और वैष्णवी की शादी टूट जाए। तभी यहाँ पर असल में होता कुछ ऐसा है कि जो पार्थ होता है वो काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब यहाँ पर जानबूझकर जो रियांश होता है वो वैष्णवी के कपड़ों का कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है, जिसके बाद अब वैष्णवी उसे क्लीन करने के लिए अपना फोन बाहर रख के ही वॉशरूम चली जाती है, और यहाँ मौका पाते ही अब वो उसके फोन से नकुल को मैसेजेस कर देता है, जिसके बाद वैष्णवी तो चली जाती है और यहाँ पर अब उसे पार्थ ही छोड़ने के लिए जाता है। इसी बीच पार्थ पूछता भी है कि तुम फोन में क्या कर रही हो, तभी वो कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं सबको एंगेजमेंट के फोटोज भेज रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पर अब जैसे ही वो फोटोज पहुंचती है नकुल के पास, दामिनी उन्हें देख लेती है और पहुंच जाती है नंदिनी के पास और कहती है कि ऐसी बहू आएगी इस घर में, देख रही हो इस लड़की की हरकतें, मेरे बेटे को ये सब मैसेजेस कर रही है, इसे शर्म नहीं आती। जिसके बाद यहाँ पर अब जो नंदिनी है वो जाकर पार्थ को ये बात बताती है। तभी पार्थ से वो कहती भी है कि पता नहीं मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है सब, क्या हम शादी थोड़ा पोस्टपोन कर लें। लेकिन तभी पार्थ काफी गुस्सा हो जाता है और रात में ही पहुंच जाता है अब वैष्णवी के घर पर, उस पर काफी चिल्लाता है और कहता है कि कभी तुम रियांश के साथ नजर आती हो तो कभी अब नकुल के साथ, क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम्हें शादी करनी है नहीं। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी मोड़ी चीजें होकर बात सुलझ जाती है, मतलब पार्थ गुस्से में घर आ जाता है और वैष्णवी अगले दिन जब आती है तो वो सोचती है कि वो पार्थ से बात करेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बात होती तो तब ना जब वो उस तक पहुंच पाती। उससे पहले ही रियांश एक और कांड कर देता है, वो पैर में बॉल गिरा देता है, जिसके बाद वैष्णवी फिर से गिर जाती है रियांश की बाहों में। दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और भाई सुहाना मौसम, जिसके बाद ये सब देख लेंगे परिवार वाले और तुलसी महारानी लेगी बहुत बड़ा डिसीजन और कहेंगे कि अब शादी होगी सिर्फ और सिर्फ रियांश और वैष्णवी की। जिसके बाद नंदिनी वो कहती है कि ये क्या कर रही है माँ आप, इन दोनों की शादी। तभी सामने आ जाती है दामिनी और कहती है वैसे भी इस घर में तो ये सब चलता रहता है ना, पहले तुम्हारी शादी भी तो अंश के साथ हुई, फिर नहीं पहले तुम्हारी शादी करण के साथ हुई, फिर अंश के साथ हुई, फिर करण की शादी तान्या के साथ हुई, फिर वापस अंश के साथ वो सब हुआ, तुम वापस से करण के साथ आ गई, तो इसमें नई बात क्या है, दो भाइयों के बीच तो ये सब चलता रहता है, तुम भी तो थी ना। तभी यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, वो दामिनी को थप्पड़ लगा देती है। अब दामिनी उल्टा थप्पड़ लगा देती है अब नंदिनी में और कहती है जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। तो भाई अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे थप्पड़ों की जरूरत तो इस समय किसी और को है, खैर आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किसे है थप्पड़ों की जरूरत, और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।